पिछले कुछ महीनों से रिकॉर्ड कीमत पर बिक रहे खाने के तेलों की कीमतों में अब जल्द राहत मिल सकती है। पाम और सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के आसार लगाए जा रहे हैं। हालांकि खुदरा में इसका असर आने में 1 महीने से अधिक का वक्त लग सकता है। दाम पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। पाम ऑयल से लेकर मूंगफली, सरसों, सोयाबीन सभी खाने वाले तेलों के दाम पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। अकेले दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर महीने में इनकी कीमतों में 20% का उछाल देखने को मिला है। हालांकि नए साल की शुरुआत के साथ हुए घटनाक्रमों ने इसकी कीमत पर अंकुश लगा दिया और अब इनमें गिरावट की उम्मीद की जा रही है। खाने वाले तेलों में पाम तेल सबसे सस्ता होता है और इसका इस्तेमाल भी अन्य के मुकाबले अधिक है। पाम ऑयल के वैश्विक उत्पादन में इंडोनेशिया और मलेशिया की 85% हिस्सेदारी है। जानकारों के मुताबिक पिछले साल मई के बाद पाम तेल की कीमतों में तेजी आनी शुरू हुई। पाम तेल के महंगे होने से सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली समेत सभी खाने के तेलों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। हालांकि पाम तेल में फिर नरमी आ रही है। कमोडिटी एक्सचेंज NCDX में इसके वायदा के भाव दिसंबर की तुलना में 0.3% घटकर 950 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गए हैं। अब माना जा रहा है कि मलेशिया बायोफ्यूल में 20% और 40% पाम तेल मिलाने की अपनी योजना को 1 साल के लिए टाल सकता है। इससे अतिरिक्त मांग की उम्मीद ठंडे बस्ते में चली जाएगी और पाम तेल की कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है। दूसरा बड़ी राहत सोयाबीन में देखने को मिल सकती है। इस साल देश में सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सोयाबीन की बड़ी खपत पोल्ट्री इंडस्ट्री में होती है। इस साल अचानक बर्ड फ्लू आ जाने से पोल्ट्री से डिमांड में कमी आ रही है। इससे सोयाबीन की कीमतें टूट रही हैं। देश की सबसे बड़ी सोयाबीन मंडी इंदौर की बात करें तो 14 दिनों में सोयाबीन की कीमतों में 15% तक की कमी आई है। 1 जनवरी को जहां 1 क्विंटल मॉडल सोयाबीन 4700 रुपए में बिक रहा था, वहीं अब 4100 रुपए भाव देखने को मिला है। वहीं सरसों की नई फसल की आवक शुरू होने से इसके भाव में भी गिरावट आने के आसार हैं। माना जा रहा है कि वैश्विक घटनाक्रम में आए बदलावों से खाने वाले तेलों में गिरावट के आसार बने हुए हैं। क्रूड पाम ऑयल के वायदा कीमतें अगले 1 महीने में उम्मीद की जा रही है कि 8 से 10% तक घट सकती हैं। ऐसे में खाने वाले तेलों की कीमतों में कमी आ सकती है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिससे 1 महीने के अंदर कीमतों में नरमी की उम्मीद है। दरअसल सरसों की नई फसल मंडियों में आने लगी है। इस साल इसकी अच्छी पैदावार का अनुमान है, इससे भाव घट सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने फिर से सरसों तेल में ब्लेंडिंग की अनुमति दे दी है, यानी इसमें दूसरे सस्ते तेल मिलाए जा सकेंगे। इससे सरसों तेल की कीमतों में नरमी के आसार हैं। वहीं पाम ऑयल मलेशिया बायोफ्यूल में 20% और 40% पाम तेल मिलाने की योजना पर एक बार फिर से सोच विचार पर है, यानी 1 साल तक इसे टाल सकता है। इसके अतिरिक्त मांग की उम्मीद ठंडे बस्ते में जाने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा मलेशिया में लॉकडाउन के चलते भी घरेलू मांग में कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं सोयाबीन तेल देश में इस साल 104,55,000 टन सोयाबीन उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल से 15% अधिक है। सोयाबीन की बड़ी खपत वाली इंडस्ट्री पोल्ट्री हाल में बर्ड फ्लू से प्रभावित हो चुकी है। इससे सोयाबीन की मांग में कमी आ रही है। तो इन कारणों से उम्मीद की जा रही है कि सोयाबीन की कीमतें टूट सकती हैं और इसी के साथ आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर भी दबाव गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।